आपने सुना होगा एक मंदारी होता है, और जब मंदारी डुगडुगी बजाता है ऐसे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और फिर वो पिटारा सा खोल के बैठता है। अच्छा भाई बताओ भाई क्या खाओगे, रसगुल्ला? एक कहेगा नहीं जलेबी। जो पिछड़े हैं, पिछड़ा वर्ग है जो उसका आरक्षण है उसे खत्म कर देंगे और वो उसका उसे खत्म हो तो सारा गडोगर रह जाएगा सब मामला। अच्छा हाँ, इस किसने रखा, किसने बनाया था ये? आरएसएस वालों ने बनाया था या मोदी ने बनाया था? बता 7 साल में कौन सा हॉस्पिटल बनाया, बता कौन सा एम्स बनाया, कौन सी आईआईटी खोली है, कौन सी आईआईएम खोले हैं, कौन सा यूनिवर्सिटी खोली है, बताए ना। भाग्य अगर वो नौकरी देगा तो अडानी अंबानी के गोदाम पे इसे चपरासी बनाएगा, क्या बनाएगा बता दे। देखो किसानों, एक बार जयकारा बोल दो, किसान यूनियन जिंदाबाद। ये आप लोगों की जीत है, उतार दे। किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। नमस्कार, एनडी हरियाणा चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देश सीधे बिना ब्रेक गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच गया है भाई, और उत्तर प्रदेश में जिम में आने लग रहा था तो काफ़ी जो मैंने पोस्टर देखे वहाँ पर कि 5 लाख रोजगार। दिल्ली में देखे लेकिन वहाँ पर किसका फोटो था, योगी का और मोदी का। लखनऊ आके दिखाई, उस चैलेंज को भी राकेश टिकैत ने स्वीकार किया और वहाँ पर पहुँचे। आखिर किसानों से पूछेंगे बात ये कि वहाँ पर जाने के बाद उन्हें कैसा लगता है। राम राम। राम राम भैया। तो ताऊ यहाँ पर मैं जब आया दिल्ली आनंद विहार देखा मैंने कश्मीरी गेट पे, तो वहाँ पे लिख रहा था 5 लाख रोजगार, उसमें फोटो था मोदी का और योगी का। कश्मीरी गेट उत्तर प्रदेश में हुआ है, हो सके तभी तो हम कह रहे थे। हमारे नेता ने, टिकैत साहब ने कहा है कि लखनऊ को दिल्ली बनाएंगे, इसलिए बनाएंगे कि पोस्टर दिल्ली लखनऊ में तो लग जा। ये तो यहाँ दिल्ली में लग रहे, कर्नाटक में लग रहे, ये उस तरीके से लग रहे हैं कि जिस तरीके से 2013 में प्रचार करते हुए मोदी ने बताया था गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल। अब गुजरात मॉडल की तो हवा निकल गई, तो अब देश की जनता को कैसे भगाया जाए। तो अब ये हमारे ढोंगी बाबा मिल गए, अब ढोंगी बाबा का नाम लेने लगे, अब इनके प्रचार लगा दिए, क्योंकि जनता के इलाज देने के लिए इन पे पैसे नहीं, स्कूल खोलने के लिए इन पे पैसे नहीं, किसानों के गन्ना पेमेंट के लिए इन पे पैसे नहीं, और प्रचार के लिए 160 करोड़ रुपया इस कोरोना काल में, जब देश में पैसा नहीं है तब इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में दे दिया। अच्छा, मैंने एक पोस्टर और देखा लगा, काफ़ी जगह देखे, एक जगह नहीं, कि संपूर्ण आहार योजना, यानी कि एक बार मैंने ये भी देखा था कि मोदी का भाषण सुनो और राशन ले जाओ। ये क्या चक्कर है? देखिए, आपने सुना होगा एक मंदारी होता है, और जब मंदारी डुगडुगी बजाता है ऐसे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और फिर वो पिटारा सा खोल के बैठता है। अच्छा भाई बताओ भाई क्या खाओगे, रसगुल्ला? एक कहेगा नहीं जलेबी। पिटारे में हाथ दे, जलेबी निकाल दे। आज तक खुआई किसी को? नहीं खुआई ना। और सारा खेल दिखाएगा, जो तुम मांगोगे वही दिखाएगा, और खेल खत्म, पिटारे में सामान खत्म। तो ये वो मंदारी है कि ये दिखाएगा तो कुछ और, करेगा कुछ और, बताएगा कुछ और। तो भाई साहब, एक गधे की लात और पीएम की बात, हमें तो इतना लगा। जी। तो राकेश टिकैत जी लखनऊ गए थे अभी कुछ दिन पहले, और उन्होंने ट्वीट किया था, वो आपने देखा भी होगा, वो कार्टून बनाया था। तो वहाँ पर राकेश टिकैत ने चैलेंज स्वीकार किया और वहाँ पर पहुँचे, तो आखिर कुछ हो नहीं पाया ऐसा। राकेश टिकैत के साथ सैकड़ों किसान, हजारों किसान थे वहाँ पर। देखिए, राकेश टिकैत जी गए थे एक प्रोग्राम में, और वहाँ हमारे किसी किसान को नहीं जाना था, उन्हें अकेले जाना था। लेकिन ये किसान है, मजदूर है, स्टूडेंट है, ये प्यार करते हैं उनसे। और जैसे ही इन्हें पता चला कि हमारे तो प्रिय नेता लखनऊ में आ रहे हैं, तो वे प्यार से उन्हें मिलने पहुंच गए। वो वहाँ के पूर्वी उत्तर प्रदेश के थे लोग। और चैलेंज क्या होता है, या तो चैलेंज करो मत। किसान को चैलेंज दिया, किसानों ने स्वीकार किया, तुरंत लखनऊ गए। वो चैलेंज देने वाले पता नहीं किसी भट्ट में बढ़ गए या गोरखपुर के मठ में बढ़ गए, हमें तो मिले नहीं। क्या किसान फिर वहाँ लखनऊ जाने वाले आंदोलन करने के लिए? 5 सितंबर होगा, मुजफ्फरनगर का मैदान होगा, और किसानों की सबसे बड़ी महापंचायत होगी, उसमें तारीख का ऐलान होगा। लखनऊ नहीं, सारी राजधानियों में आंदोलन होगा। जो किसान को परेशान करेगी सरकार, उनके यहाँ आंदोलन होगा। बिल्कुल, एक योजना और सरकार ने बताई थी कि पिछड़ा को अगड़ा बनाएंगे हम अब की साल, कि पिछड़ा वर्ग को आगे ले जाएंगे। इसमें कितनी सच्चाई है? इतनी सच्चाई है कि आप 2014 से पहले का डाटा उठाओ कि देश में कितने गरीबी रेखा से नीचे थे, और आज उठाओ। उत्तर प्रदेश में टोटल बच्चे से लेके
और बुजुर्ग तक 23 करोड़ जनसंख्या है और आज उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ जनसंख्या गरीबी रेखा में है। और जिस प्रदेश का ये वहाँ रहा मुख्यमंत्री, गुजरात का 12-13 साल मुख्यमंत्री रहा, 7 साल प्रधानमंत्री रह लिया, 7 करोड़ वहाँ की जनसंख्या है और 3.5 करोड़ आज भी वहाँ राशन की लाइन में हैं। तो ये है, कोई अगड़े पिछड़े का कोई नहीं है, ये तो सबको गरीबी की तरफ ले जा रहे हैं और अपने यारों को अमीर बना रहे हैं। तो एक बात बताइए विदेश, मतलब अगड़े और पिछड़े वाला जो मामला है वो सही कह रहे, जो पिछड़े हैं, पिछड़ा वर्ग है, जो उसका आरक्षण है उसे खत्म कर देंगे और वो उसे खत्म हो तो सारा अगड़ों का रह जाएगा सब मामला। अच्छा हाँ, इसमें अमीरी गरीबी से नहीं अगड़े पिछड़े, वो जो है जनरल और पिछड़ा, वे सही कह रहे, पिछड़ों को आगे लाऊंगा। नहीं उन्हें भी सम्मिलित करना चाहिए ना, तो उनमें उनका विकास करना चाहिए, उन्हें भी उस तरह नहीं, जब आरक्षण खत्म हो जाएगा अब जो है ना अगड़े हो जाएंगे। अगड़ों का मतलब है उन्हीं का सब जगह कब्जा, जैसे आज सत्ता में उनका कब्जा है तो पिछड़ों को आरक्षण से ही तो मिल जाए जो कुछ मिला है, और जब जो है वे आरक्षण ही खत्म कर देंगे तो फिर अगड़ों में ही शामिल हो जाएंगे हम भी। अच्छा ये हाँ, बात है। तो एक बात और पूछना चाहता हूँ, विदेश में इस आरक्षण पे और सुन ले, आरक्षण का करें क्या? अब तो SC ST OBC और दलित और पिछड़े जो भी कहे हैं, जिनका आरक्षण है उनको अपना सर्टिफिकेट लेमिनेशन करा के और जहां उनके बुजुर्गों की तस्वीर है वहां टांग देना चाहिए, क्योंकि जब देश में नौकरियां नहीं होंगी तो आरक्षण का फायदा क्या? कहाँ लगेंगी नौकरी? रेल बेच दी, सेल बेच दी, बेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, LIC बेच दी, ONGC बेच दी, BSNL बेच दिया, MTNL बेच दिया, सड़क बेच दी, बिजली बेच दी, कोई संस्थान बचा है? कुछ तो जब संस्थान बचे ही नहीं है, अरे अब संस्थान की बात कर रहे हो, डिफेंस में भी प्राइवेट आ गए तो कहाँ है नौकरी? तो ये भारत से आरक्षण खत्म करने का और RSS का संविधान लागू करने का ये बहुत अच्छा तरीका इन्होंने ढूंढा है। नहीं, ये तो प्राइवेटाइजेशन तो काफ़ी दिनों से चलता रहा है, प्राइवेट स्कूल भी है, सरकारी स्कूल भी है, प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, सरकारी हॉस्पिटल भी है, ये दोनों करे प्राइवेट करे उनका विकास होगा। आज देख ले सरकारी लोगों का क्या हाल है, बुरा हाल रहता है उसमें। आपने देखा है अभी कोरोना काल आया था तो फिर सारे प्राइवेट हॉस्पिटल कहाँ थे? ताला मार के बंद, सारे ताला मार के बंद थे और सारे सरकारी स्कूल हैं। आज प्राइवेट स्कूल वाले को पूरे कोरोना काल में एक दिन खोला स्कूल, सारे फीस ले रहे बिल्कुल, ये बात है। तो जब कोरोना हुआ था, चला जाए गाजियाबाद में यशोदा हॉस्पिटल है, 10 लाख रुपए पहले जमा करो तब मरीज भर्ती होगा, हाथ जोड़ने पड़ेंगे तब भर्ती होगा। तो सरकारी हॉस्पिटल अगर नहीं होते, अगर ये एम्स नहीं होता तो कहाँ इलाज कराना जाते हैं? जो इतने दिन इन्होंने भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को रखा है, किसने रखा? किसने बनाया था? ये RSS वालों ने बनाया था या मोदी ने बनाया था? बता 7 साल में कौन सा हॉस्पिटल बनाया? बता कौन सा एम्स बनाया? कौन सी IIT खोली है? कौन सी IIM खोले हैं? कौन सा यूनिवर्सिटी खोली है? बताए ना। बिल्कुल कुछ नहीं करे ना, एक बार कुछ भी एक काम तो गिना दिए। अरे तुम ही बता दो, तुम तो पत्रकार हो जो मेरे से पूछ रहे हो, आज थोड़ा सा जवाब खुद भी दे दो। मैं तो कह रहे भाई हमने सड़कें बना दी, पक्की कर दी और आगे रोजगार देंगे। दूसरी बात है कि भ्रष्ट वो क्या गुंडागर्दी खत्म कर दी। सबसे ये बच्चा 21 साल का था जब मोदी आया और 7 साल हो गए, तो 21 और 7 28 हो गए और 23 साल तक नौकरी मिले। बिल्कुल मिलती है। तो अब आगे अगर वो नौकरी देगा तो अडानी अंबानी के गोदाम पे इसे चपरासी बनाएगा, क्या बनाएगा बता दे। ये बात भाई सोच सकते हैं आप, बिल्कुल 100 का तोड़ता उन्होंने बता दिया है। और अच्छा, अब की बार फिर क्या रहेगा उत्तर प्रदेश में? योगी तो आएगा नहीं, फिर दूसरा ऑप्शन कौन सा रहेगा? देखो किसानों, एक बार जयकारा बोल दो, किसान यूनियन जिंदाबाद। ये आप लोगों की जीत है कि पत्रकार स्वयं कह रहा है कि योगी नहीं आएगा। नहीं, सभी यहाँ पे करे। ये आप लोगों की जीत है, ये जीत है। कैसे आ जाएगा? देखिए, वोट देने वाले ये लोग हैं और यही चुनते हैं। ये वोटर जिसे चाहे उसे गद्दी पे बैठा देता है और जो इनके खिलाफ होता है उसे गद्दी से उतार देता है। जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। तो एक बात तो मैंने आपने भी लगती होगी कि उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी खत्म कर दिया, तो बात मान लो। इतनी पुलिस फोर्स भर्ती कर दी, कदम कदम पर पुलिस मिला। बता कहाँ हुई? ये भी भर्ती हुई थी पिछली बार भी ना। गुंडागर्दी की बात कर। अभी ये जो चुनाव हुए थे जिला पंचायत के, याद है?
अभी कुछ महीने पहले लखीमपुर खीरी याद है, डिस्ट्रिक्ट है लखीमपुर खीरी, एक उत्तर प्रदेश का। महाभारत काल में चीर हरण हुआ था, या योगी के काल में चीर हरण हुआ महिला का। ठीक, हाथरस याद है, तो नज़दीकी है? बेटी का बलात्कार किया, सरकार बलात्कारियों के साथ खड़ी, रात को 2 बजे उनके माँ बाप को भी नहीं उसकी डेड बॉडी देखने दी और केरोसिन डाल कर जला दिया। ये क्राइम ख़त्म हुआ। आपने ये याद है यहाँ से कानपुर में कि 25,000 के इनामी बदमाश को बीजेपी के पदाधिकारी पुलिस को पीट कर और उसको छुड़ा करके ले गए। तो भैया जब सारे गुंडे मेरी साथ रहेंगे तो भैया वो तो फिर मैं कैसे कह दूंगा कि गुंडागर्दी हो रही है। जब तो अभी एडवर्टाइजमेंट चल रही है काफ़ी बोर्डों पे, एक राशन वाली, कहीं ना कहीं क्या पता लोग इस पर आकर्षित हो जाए और वोट दे दें बीजेपी। हाँ, ये तूने सही कही, ये आकर्षित हो जाएंगे। बता 55 ग्राम में इसका पेट भर जाएगा। 55 ग्राम में 5 किलो अनाज, 3 टाइम रोटी खा ले तो 55 ग्राम, और 2 टाइम खावेगा तो 83 ग्राम। एक तोता पाल लिए जो उनसा झांसाराम के हाथ पे नहीं बैठा था, क्या बात है? वो तोते का पेट नहीं भरने का, ये तो इंसान है जो फावड़ा चलाता है। तो ये देश को भुखमरी और गरीबी की तरफ ले जाने का सबसे बढ़िया तरीका है। बिल्कुल, ये तो अनाज एक बात तो मनन की है, जैसे 2-2 किलो 5-5 किलो अनाज देना पड़ रहा है, इसका मतलब तो गरीब होगी दुनिया। और वे कर दे 15-15 लाख देंगे, 15 लाख पता 5 किलो अनाज पे आएगा। ये आप मुझे बताओ, पहले 4 करोड़ थे, 10 करोड़ थे, 20 करोड़ थे, 40 करोड़ थे, आज कह रहा 80 करोड़ जनसंख्या को दे रहा हूँ। तो 80 करोड़ जनसंख्या तो गरीब हो गई। ये तो गरीबी रेखा में आ गए। गरीबी रेखा में आने के लिए हिंदुस्तान में 9,000 से ऊपर की आमदनी वाला जो होता है वो गरीबी रेखा से ऊपर होता है। और भारत के किसान की इनकम 8,250 रुपये है, किसान की इनकम। तो देश का किसान गरीबी रेखा से नीचे है। और दूसरी चीज, ये भारत का किसान है, अगर इसे एमएसपी मिलती 20 साल के अंदर 45,000 करोड़ 45 लाख करोड़ के घाटे में है ये किसान। और ये अगर आज बैंक से एक कर्जा ले ले, ट्रैक्टर का कर्जा ले ले, भैंस का ले ले, किसी का ले ले, अगर ये नहीं दे पाया तो इसकी ज़मीन नीलाम हो जाएगी। और अगर उद्योगपति कर्जा ले ले तो एनपीए हो जाता है, सरकार के बट्टे खाते में चला जाता है, जिस तरीके से अनिल अंबानी का गया है। अनिल अंबानी डिफाल्टर है इस देश का, लेकिन अपने यार को खुश करने के लिए राफेल का ठेका अनिल अंबानी को दिया गया है। अरे जब तू किसान नहीं है तो तुझे क्या पता फसल कैसे बुएगी। हाथ कंगन को हारसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। बताओ, जो तराजू से तोलने वाला है वो हल कैसे चलाएगा, जिसको यही पता नहीं है सुई कैसे बनेगी वो हवाई जहाज कैसे बनाएगा। अच्छा, सरकार ये कहीं पर मैं सुनूं उनके मुँह था कि एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। और दूसरी बात, पहले जब ये कानून नहीं बने थे उससे पहले भी किसान रोता था, आत्महत्या करता था, तो कुछ कानूनों की जरूरत तो थी बनाने की। एक बार 2 साल लागू करके देख लो, उसके बाद फिर उनको कैंसिल करवा देना। ये तो कोर्ट ने भी कह दी बात, ये सरकार भी करी है। फिर वही बात नहीं, थोड़ा एक सवाल का जवाब देना क्योंकि क्वेश्चन उठते हैं। हाँ, मैं बता रहा हूँ। वो कह रहे हैं एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। मिलेगी कहाँ? रहेगी बस किसान ये पूछता मिलेगी कहाँ, देगा कौन? 6.5% लोगों को एमएसपी मिलती है। और उसमें भी अभी 4-5 दिन पहले राकेश टिकैत जी ने घोटाला साबित कर दिया, खोल दिया कि रामपुर के अंदर चले जाओ, पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा धान की खरीद रामपुर में हुई है। और रामपुर में किसने खरीदा? जहाँ जया प्रदा का स्कूल है, जिस ज़मीन पे स्कूल है उस ज़मीन में धान उगा हुआ दिखा के फर्जी तरीके से, और वो बिहार का धान ला के यहाँ बेच दिया व्यापारियों ने। ये सड़क बन रही है रामपुर में, इस सड़क पर धान उग गया। तभी तो कहा है कि अगर तुम और सारे देश की मत कराओ, तुम सिर्फ रामपुर की सीबीआई जांच करा दो, पता चल जाएगा। किसान झूठ नहीं बोलता। अब प्रमाणिक तौर पे पूरे सबूत के साथ एलिगेशन लगाए गए हैं। हिम्मत है और अगर ईमानदार है तो करो, और अगर उसकी सीबीआई जांच नहीं हुई तो देश का प्रधानमंत्री भी बेईमान और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बेईमान। बिल्कुल। तो एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अभी योगी जी यात्रा शुरू कर रहे हैं, कितना फर्क रहेगा उसमें? काहे की यात्रा? पूरे उत्तर प्रदेश में कब? रक्षाबंधन पे सबसे राखी बंधवाना। जो बेटी है उनका कुछ उपहार भी देगा। कब? अभी रक्षाबंधन। चिन्मानंद भी साथ होंगे क्या? सेंगर साथ होगा या नहीं?
उन्नाव का विधायक, भूतपूर्व गृह मंत्री चिन्मयानंद स्वामी साथ होंगे या नहीं? ये नहीं पता, मतलब योगी जी खुद करेंगे। नहीं, ये भी तो साथ होंगे। क्या करने आ रहे हैं? 4.5 साल में बेटियां याद नहीं आई? जब बेटी का चीर हरण हो रहा तब याद नहीं आया? बेटियों का बलात्कार हो रहा याद नहीं आया? है, बताओ कौन से जिले में ऐसा है जिसमें नहीं हो रहा? जब इसे याद नहीं आया उत्तर प्रदेश, जब इससे मुरादनगर से शमशान घाट से लाशें घरों आ रही थी तब याद नहीं आया? आज बेटियों के पास क्या आ रहा? ड्रामा करने। इसका मतलब असर आ गया है देश के प्रधानमंत्री का। जैसा ड्रामेबाज, जैसा झांसाराम भारत का प्रधानमंत्री है, अब उसका असर आ गया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पे। बिल्कुल। तो लास्ट सवाल एक मेरा रहेगा, अभी टोक्यो ओलंपिक गेम चल रहे थे और उसका समापन भी हो गया, तो मोदी जी ने जितने भी खिलाड़ी थे जो उनसे हारे या जीते उनको सभी फ़ोन कर करके यानी कि उनको बधाई दी और जो उनसे हार गए उनका हौसला बढ़ाया, लेकिन उनको कॉल कर दी मोदी जी ने, आप आज लो भी नहीं करी, 8 महीने हो गए। किसे? क्या कारण है इसका? देखिए, अब मैं पूरा खुलासा करूंगा। उत्तर प्रदेश, वो भारत सरकार ओलंपिक में मेडल लेके आए हमारे क्रिकेट के जाबाज खिलाड़ी, उसके हॉकी के लड़के और लड़कियां दुर्भाग्यवश बहुत अच्छा खेली। मैं सल्यूट करूंगा जो भी ओलंपिक में जीत गए थे खेलने, अच्छा खेले सबको सल्यूट। जो मेडल लाया वो भी और जो नहीं लाया वो भी। ओलंपिक में गए हॉकी की टीम, आज बधाई दे रहा है। आज उनको जनता को दिखाने के लिए अपना ड्रामा कर रहा है। हॉकी को स्पॉन्सर्ड भी नहीं था कोई, हॉकी की टीम, ना लड़कियों की ना लड़कों की। ये धन्यवाद करो उसका नवीन पटनायक का कि जिसने वो हॉकी को स्पॉन्सर्ड किया। और पूछ मोदी जी से जाके 350 करोड़ खेल का बजट क्यों कम कर दिया है? वो लड़का हरियाणा का जो गोल्ड लाया है, नीरज चोपड़ा। आओ, जब वो आया तो गृह मंत्री भी खड़ा नाच रहा, हरियाणा का गृह मंत्री, डूब के मर जा। उसने तुरंत कहा कि 15 से 17 किलोमीटर रोज जाता था प्रैक्टिस करने, जब तो इन्हें किसी को नहीं पता था। कभी मदद करी है किसी खिलाड़ी की एक दिन भी? मैं वहीं पे था, कल गृह मंत्री आए थे तो वहाँ पर बड़े लोग वहाँ इकट्ठा हुए तो उसका स्वागत भी किया। नहीं, धन्यवाद है उसे, उसके माँ बाप को, उसके कोच को, पूरे भारत को होना चाहिए सेलिब्रेशन। लेकिन इनसे पूछो फर्जी राष्ट्रभक्तों से कि जब वो मेहनत कर रहे थे, जब उनकी कोई मदद की है और डूब के मर जाए, 47वें नंबर पे आया भारत। ये भी पता है। अगर ये देश में वो दें, सुविधाएं दें, तो ऐसा कौन सा देश है जो भारत को हरा दे? इस सुविधाएं हरियाणा में तो है, देखा जाए तो बड़े बड़े स्टेडियम भी हैं, लेकिन गांव में भी अभी स्टार्ट हुए हैं बनने। तो हरियाणा में गए, हरियाणा के 30 प्लेयर गए थे, 30 प्लेयर इस पूरे ओलंपिक में, और उन हरियाणा के बेटों ने लाया, गोल्ड भी लाया, सिल्वर भी लाया, वो तीनों तरह के मेडल में लेके आए। बिल्कुल बिल्कुल। और योगी जी से पूछो, सबसे बड़ा प्रदेश है, 23 करोड़ जनसंख्या है, पूछना जरा क्या बेटे बेटियां गई थी वहाँ ओलंपिक में, पूछ लो 4.5 साल में। बिल्कुल। चलो भाई, बात करी, यहाँ पर काफ़ी चर्चा करी, और 15 अगस्त को वहाँ पर नीरज चोपड़ा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ झंडा फहराएंगे। उन्होंने इनवाइट किया है नीरज चोपड़ा को। कल गृह मंत्री वहाँ पर मौजूद थे, हम भी उनके साथ थे, और उन्होंने खुशी मनाई, उनको बधाई दी। उन्होंने कहा था गृह मंत्री ने कि मैं इनके माता पिता के चरण स्पर्श करने आया हूँ। चरण तो स्पर्श वहाँ भी किए थे, एक वाल्मीकि के चरण धोए थे, और वो वाल्मीकि की बेटी थी हाथरस में, उसके घर गया। और दिल्ली में बैठा है, दिल्ली में 9 साल की बच्ची दलित की, उसका बलात्कार किया, उसकी हत्या की, और फिर उसे जला दिया गया। क्या प्रधानमंत्री के मुंह से एक ट्वीट निकला? क्या प्रधानमंत्री की सांसद मंत्री उसी के क्षेत्र में हुआ, किसानों को मवाली कहने वाली उस महिला के लिए बोली? 11 सांसद हैं महिला, पूछिए सबके मुंह में दही जम गई क्या? जी। जो महिला के लिए नहीं बोलता, पूछ उस स्मृति ईरानी से। 350 रुपए के सिलेंडर पे 10 रुपए बढ़ते थे, और सड़कों पे सिलेंडर लेके मुजरा करने आ जाती थी। आज 900 रुपए का सिलेंडर है। महंगा तो होना था, घर सप्लाई हो रही है, एक घर में सिलेंडर मिलेगा आपने। अरे उस बेटी के लिए तो लड़ लो, क्यों नहीं लड़े? कि वो आज बेटी के साथ बलात्कार हुआ है, वो आज दलित की बेटी है। जब वोटों की राजनीति आएगी, वो हिंदू की बेटी हो जाएगी। ये इस देश का नाश करते हैं ये आरएसएस वाले और बीजेपी वाले। चलो जी, यहाँ पर देख सकते हैं आप कितने किसान यहाँ पर मौजूद है। किसानों का लगातार वही हौसला वही देखने को मिलता है, किसान काफ़ी बढ़ रहे हैं यहाँ पर। और 15 अगस्त को देखते हैं क्या प्रोग्राम, आपने पता 15 अगस्त को यहाँ पर 15 अगस्त को किसान
दिल्ली में झंडा लहराएंगे, दिल्ली में? दिल्ली की जमीन पर झंडा लहराएंगे। और हमारे माननीय राकेश टिकैत जी जाएंगे और कनॉट प्लेस के वाल्मीकि मंदिर पर झंडा लहराएंगे। उन्होंने निमंत्रण भेजा है टिकैत साहब को। चलो जी, देख सकते हैं आप, दिल्ली में झंडा लहराएंगे राकेश टिकैत जी। हमारे साथ काफ़ी किसान मौजूद थे। और एक बात बता दूं मैं, किसानों की जीत शायद मेरा जहाँ तक अनुमान है उत्तर प्रदेश निर्धारित करेगा अब की बात। तो बने रहिए घंटी रहना चैनल पर। नमस्कार। लगा जय किसान एकता के बराबर लगा देना रहा। किसान एकता चलो देखो, तुम्हारी बात पत्रकारों के मुंह से निकलने लगी है।